कल्पना कीजिए, कर्नाटक के स्थित मैदानों में सुबह की हल्की धूप फैल रही है। दूर घोड़े हंकते हैं, सैनिक अपने हथियार चमका रहे हैं। तोपों की गूंज अभी कहीं नहीं आई, लेकिन एक किले के भीतर कुछ ऐसा बनने वाला है जिसका गूंज भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सदियों तक सुनी जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह 1824 की सच्ची कहानी है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुले युद्ध में हराया, जिसने अपनी बुद्धि और साहस से साम्राज्यों को झकझोड़ा, जिसका नाम आज भी भारत की मातृशक्ति की मिसाल के रूप में लिया जाता है। स्वागत है आपका इतिहास की अमर वीरांगनाओं के इस अध्याय में। यह है रानी चेन्नम्मा की असली कहानी। ये कहानी सिंहासन से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है गांव काकती, कर्नाटक में 1778 में जन्मी एक बालिका से। उसका नाम था चेन्नम्मा। जब चेन्नम्मा 4-5 वर्ष की थी, उसका पालन पोषण अन्य बालिकाओं जैसा नहीं हुआ। पिता और परिवार ने उसे केवल बचपन की मासूमियत नहीं दी, उन्होंने उसे आत्मविश्वास, शारीरिक कौशल, युद्ध की समझ और रणनीति के मूल भाव दिए। घोड़े की पीठ पर संतुलन, तलवार की धार, धनुष की खींच, ये खेल उसके लिए मनोरंजन से कहीं अधिक थे। ये उसकी नियति के शुरुआती आधार थे। उस समय जब अधिकांश बालिकाएं परिधानों तक सीमित थीं, चेन्नम्मा मैदान में लड़कों के साथ बहादुरी से मुकाबला करती थी, और तभी आसपास के लोग उसे आदर और विस्मय की दृष्टि से देखने लगे थे। 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह राजा मल्लसर्जा देसाई से हुआ, जो अंकित्तूर राज्य बांस के शासक थे। कित्तूर कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, पर यह समृद्ध, मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माज़र था। यहाँ का किला, खजाना और राज्य की सुरक्षा प्रणाली उस समय दक्षिण भारत में कई अन्य रियासतों के मुकाबले सम्माननीय था। विवाह के बाद चेन्नम्मा खाली रानी नहीं बनी, वे शासन के सभी पक्षों से जुड़ गईं। वे सेना की व्यवस्था पर ध्यान देती, राजकीय मामलों में भाग लेती और राज्य के भविष्य पर गहरी नजर रखती। समय बीता। राजा मल्लसर्जा के निधन के बाद चेन्नम्मा ने शासन के भार को संभाला और राज्य में शांति बनाए रखी, लेकिन नियति की दूसरी परीक्षा जल्दी ही सामने आई। 1816 में उनका पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्जा भी असमय ही चल बसे। उस समय भारतीय रियासतों में गोद लेने का प्रचलन प्रासंगिक और सम्मानित था, जिससे उत्तराधिकार सुनिश्चित होता। 1824 में उसी परंपरा के तहत चेन्नम्मा ने एक बालक, शिवलिंगप्पा, को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और उत्तराधिकारी घोषित किया, ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन इसी निर्णय के बाद एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के कई हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, ने इस गोद लेने को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था, प्राकृतिक पुत्र नहीं है, इसलिए राज्य अंग्रेजों का अधिकार है। यह वही नीति थी जिसे बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। लेकिन 1844 में यह एक कड़वी राजनीतिक चाल थी कि अब विरासत के पारंपरिक भारतीय नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाए। चेन्नम्मा ने अंग्रेज अधिकारियों से पत्राचार किया, समझाने की कोशिश की कि यह गोद लेने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, पर उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया। कलेक्टर सेंट जॉन थैकरे और कमिश्नर चैपलिनस ने अंतिम चेतावनी दी, खजाना सौंप दो, दत्तक पुत्र को हटाओ और अंग्रेज शासन स्वीकार करो। लेकिन चेन्नम्मा का उत्तर साफ था, मैं अपनी आत्मा, अपने राज्य और अपनी भूमि नहीं छोड़ूंगी। 21 अक्टूबर 1824 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। कित्तूर किले की दीवारों के सामने अंग्रेजों की सेना खड़ी थी। आधुनिक तोपखाना, प्रशिक्षित सैनिक और विश्वास की विजय निश्चित है। लेकिन चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर की सेनाएं तैयार थीं, रणनीति, धैर्य और दृढ़ता से। वे केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थीं, वे पलटवार करने को तैयार थीं। युद्ध आरंभ हुआ, घोड़े भागे, तीर छूटे,
तलवारें टकराईं और थैकरे मारा गया। अंग्रेज़ अधिकारी सर वॉल्टर इलियटन और स्टीवेंसन बंदी बनाए गए और अंततः रानी ने उनकी रिहाई तब की जब अंग्रेज़ों ने शांति का वादा किया। यह एक अद्वितीय निर्णय था, क्योंकि युद्ध के बाद भी रानी ने सम्मान और उम्मीदी व्यवहार चुना। पर अंग्रेज़ों ने अपने वादे को नहीं निभाया। पुनः भारी सेना, तोपें और आधुनिक युद्ध सामग्री लेकर वे लौट आए। युद्ध का दूसरा चरण आरंभ हुआ और कित्तूर की दीवारों पर घेराबंदी की गई। यहाँ युद्ध की दिशा बदलने वाला एक और तथ्य था। किले के भीतर कुछ लोग विश्वासघात कर बैठे और बारूद की आपूर्ति में मिलावट कर दी गई। तोपें निष्क्रिय हो गईं, लेकिन हौसला नहीं टूटा। किले की दीवारों में दरारें आईं, लेकिन रानी और उनके सेनापति संगोली रायन्ना, देगुरु सिद्धप्पा और अमातुर बालप्पा ने अंतिम क्षण तक प्रतिरोध किया। अंततः 5 दिसंबर 1824 को किले का नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और उन्हें बेलहोंगल किलेकुन में कैद कर दिया गया। वहां उनके जीवन के 4 वर्षों तक कठिन हालात रहे, सीमित भोजन, बीमारी, तरसलामती की कमी, लेकिन उन्होंने कभी आत्मा नहीं खोई। 21 फरवरी 1829 को उन्होंने अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा, बिना डर, बिना पश्चाताप। लेकिन उनका प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। उनके विश्वस्त सेनापति संगोली रायन्ना ने गुरिल्ला युद्ध चलाया, स्थानीय किसानों के समर्थन से अंग्रेजों को परेशान करते रहे और शिवलिंगप्पा को फिर से राज्य में स्थापित करने की कोशिश की। इसके लिए उन्हें अंततः पकड़ा गया और 1831 में उन्हें फांसी दी गई। लेकिन तब तक उनकी क्रांति की गूंज कई गांवों और कस्बों तक फैल चुकी थी। आज 2026 में भी रानी चेन्नम्मा इसका नाम सम्मान और प्रेरणा का पर्याय है। कर्नाटक के कित्तूर, बेलगावी, बेलहोंगल और सांसद भवन, दिल्ली में उनकी प्रतिमा स्थापित है। हर वर्ष लोग उनके विजय दिवस और बलिदान को याद करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह दिखाती है कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि दृढ़ता, सम्मान और आत्मविश्वास का परिणाम है। जब आप जीवन में कठिनाइयों से जूझते हैं, जब कोई परिस्थिति आपको कहती है समझौता कर लो, यह आसान है, तो याद कीजिए चेन्नम्मा को, जिसने कहा था, मैं अपनी भूमि और अपने अधिकारों को नहीं छोड़ूंगी। इतिहास की इस महान वीरांगना की कहानी यही समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजती है जो साहस से खड़ा होता है, जो अन्याय के सामने नहीं झुकता और जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय कित्तूर की रानी।